हेलो बच्चों, चलिए हम लोग जो हमारा वीडियो था प्रीवियस उसको हमने देखा और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे। ठीक है बेटा, कि वो लड़की क्या थी, अनाथ थी, वो नायिका के घर रहने आई, उनकी जेठानी की बहन थी। तो देखिए किस प्रकार का व्यवहार उस लड़की के साथ हुआ जिसकी वजह से नायिका बहुत आहत होती थी। ठीक है बेटा, अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा ना गया। बेटा बर्ताव पे अंडरलाइन, ठीक है। यानी नायिका कहती हैं कि वो लड़की अनाथ थी, है ना, और इस प्रकार की बातें यानी उसको पसंद ना करना, उसको हर कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे निगाह से ना देखना, इस प्रकार का बर्ताव देखकर, है ना, वो नायिका आहत रहती थी, है ना। इस प्रकार की बातें उनके घर में होती रहती थी। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी और फिर नायिका ने जब देखा कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो नायिका ने अपनी जेठानी से कहा कि आप इसको मेरे पास भेज दो, और फिर बिंदु उनके पास रहने चली गई। ठीक है, जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली और उसके बाद जो जेठानी है उनकी, उन्होंने चैन की सांस ली, यानी उनको थोड़ा राहत महसूस हुई। गलती का बोझ मुझ पर आ मढ़ा, यानी अब घर वाले क्या कहने लगे कि नायिका ने गलती कर दी है कि नहीं, कि जो उस लड़की को अपने घर में रहने की जगह दे दी। तो इस प्रकार की बातें नायिका के साथ होने लगी। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, यानी कभी तो उसको इस प्रकार का प्यार स्नेह नहीं मिला था, तो पहले उसको थोड़ा संकोच लगता था, पर धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि क्या है, कि ये निस्वार्थ भाव का प्रेम है, यानी इसके बदले में मुझको कुछ नहीं चाहिए, है ना, नायिका बोलती है, तो धीरे धीरे वो भी मुझसे निस्वार्थ प्रेम करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया, यानी अब बिंदु के भी मन में तरह तरह की भावनाएं थी, है ना। वो भी चाहती थी कि उसको कोई प्यार करे, दुलार करे, है ना। तो इस प्रकार की बातें उसके मन में भी थी। जब नायिका की तरफ से इस प्रकार की भावना उसको दिखी तो उसने भी, जो नायिका हैं उनको पूरी तरह से, है ना, खूब प्रेम किया, खूब दुलार किया। तो इस प्रकार की बातें नायिका और जो बिंदु थी उनके बीच में इस प्रकार की बातें होने लगी। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी ना था। और बिंदु के इस प्यार सम्मान को देखकर नायिका भी सोचती थी कि इस प्रकार का प्यार सम्मान मुझे इस परिवार के किसी सदस्य द्वारा मिलेगा। ये सोचा नहीं था कि इस परिवार द्वारा इस प्रकार की बातें उनके साथ होंगी। ठीक, बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आँख ना सुहाए। नायिका अपने पति से बोलती हैं कि जो बिंदु मैंने प्यार किया, दुलार किया, वह बातें तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को, यानी तुम्हारे माता पिता को थोड़ा भी नहीं भाती थी। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ था। अब देखिए, बाजूबंद होता है बेटा जो बाजू में पहनने वाला एक आभूषण होता है जो कि पहना जाता है, तो वो उनके यहाँ चोरी हो गया था नायिका के परिवार में। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक ना हुई। अब देखिए, कहते हैं ना कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होती है। कोई भी चीज़ अगर गायब हो जाती है तो आसपास अगर कोई गरीब होता है तो लोग, है ना, उसी के ऊपर शक करते हैं। तो इस प्रकार की बातें कि तुरंत बिंदु को ही उसका इल्ज़ाम, है ना, दे दिया गया कि ज़रूर इसी ने इसको गायब किया है। बिंदु के बदन पे जरा सी लाल घमौरी क्या निकल आई, तुम लोग तो झट बोले चेचक, है ना। अब देखिए, बिंदु को लाल घमौरी निकल आई थी, यानी गर्मियों के कारण, ज़्यादा गर्मी जब होती है बेटा तो देखिए शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ना। अब देखिए उस लड़की के भी शरीर पे निकल आए तो लोगों ने क्या कहा, तुम्हारे घर वालों ने कहा चेचक है, किसी इल्ज़ाम का सबूत था, है ना। और वो क्या बोलते हैं, ये सबूत है कि जो इसने चोरी किया है ना उसी का ये क्या है, फल है इसको मिला, जो चेचक के रूप में इसके शरीर पे दिख रहा है। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। सबूत के लिए उसका बिंदु, आपको पता है बिंदु होता है बेटा सबसे सूक्ष्म कण, है ना, सबसे, यानी उसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। इतना वो बारीक, इतना महीन कि यानी उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो बिंदु होना ही उसका एक सबूत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।